इस वक्त इस वीडियो में हमारे साथ आर.के. श्रीवास्तव सर मौजूद हैं। इनको आप जानते ही होंगे, किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, देश के जाने माने आईआईटी शिक्षक आर.के. श्रीवास्तव, 1 रुपए गुरु दक्षिणा लेने वाले शिक्षक आर.के. श्रीवास्तव सर से सबसे पहले जानेंगे कि सर कैसे हैं आप। ये बहुत अच्छे हैं और आपको और आपके दर्शकों को आज शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं। टीचर्स डे है आज सर, और कहीं ना कहीं जो बच्चों के लिए आप करते हैं, उनके भविष्य के लिए करते हैं। आज के दिन छात्रों के मन में आपके प्रति जो मान सम्मान दिखता होगा, जो प्यार दिखता होगा, उसको आप कैसे महसूस करते हैं और कैसा लगता है टीचर्स डे के दिन खास तौर पे? देखिए, बच्चों के प्रति आप यदि उनके माता पिता की तरह दायित्व निभाते हैं जी। और जब वो बच्चे आपको ऐसे याद करते हैं कि उनके जीवन में एक ईमानदार कर्म एक गुरु का रहा और उसका जीवन में परिवर्तन हुआ और वो अपने सपनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो याद करते हैं। और हम लोग भी अपने गुरु को, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पहले जो गुरु हैं वो माता पिता। मेरे पिताजी तो 5 वर्ष के उम्र में ही, जब मैं छोटा था तो गुजर गए, लेकिन जो मेरी माता जी का संघर्ष रहा और पिताजी के अच्छे कर्म जो बड़ों से सुनने को मिलता है, और जब शैक्षणिक गति आगे बढ़ा तो जिन गुरुओं से सीखने को मिला, और मैं इस शिक्षक दिवस को एक दूसरे रूप में भी मैं बताना चाहता हूँ कि ज्ञान का जो आदान प्रदान है, कई मायनों में ऐसा होता है कि हम लोगों को पढ़ाते वक्त बच्चों से भी सीखने को मिलता है। तो कई बार जब जितने जीनियस स्टूडेंट्स होते हैं तो उनसे भी बहुत कुछ बातें सीखने को मिलता है। और हम लोग, जैसे हमारे पास मान लीजिए किसी क्वेश्चन के बनाने के 1 मेथड हो, 2 मेथड हो, या उस 3 मेथड हो, जितने भी हो, लेकिन कुछ नए मेथड से कुछ बच्चे बनाकर ऐसे दिखा देते हैं। क्या टीचर्स डे पे भी आप बच्चों को पढ़ाते हैं? उस दिन बस सेलिब्रेशन ही चलता है, ये बताइए लोगों को, क्योंकि जो सर 2 साल तक बच्चों को फोन नहीं इस्तेमाल करने देते हैं, क्या वो टीचर्स डे का सेलिब्रेशन ही करते हैं या उस दिन भी बच्चों को पढ़ाते हैं? देखिए, इसको मैं दूसरे तरीका से मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ये 10th के बाद 11 12, क्योंकि आईआईटी सबसे कम उम्र का सबसे टफ कंपटीशन बोला जाता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे नर्सरी से 10th तक बच्चे होली, दशहरा या जो भी फेस्टिवल को मनाते हैं, तो मैं शिक्षक दिवस पर ही चर्चा करूंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन 2 वर्षों में मैं क्या करता हूं कि जब छुट्टी में वो घर जाते हैं तो 200, 300, 400 क्वेश्चन का मैं सीट दे देता हूं। अच्छा, मतलब छुट्टी में भी बच्चों को ये चैन से नहीं रहने देते हैं, यानी कि बच्चों को जब तक सक्सेस नहीं करना है तब तक चैन की सांस आर.के. श्रीवास्तव सर को नहीं लेना है। मेरा ऐसा मानना है कि ये 2 वर्ष 11 12 मतलब है कि उस दिन फेस्टिवल का तुम आनंद लो, लेकिन कुछ समय उसमें से भी निकाल कर इस सीट को बनाने में अपना योगदान दो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य है उस कॉलेज तक पहुंचना। उसी तरह से जब शिक्षक दिवस के दिन, जैसे फेस्टिवल में भी खुशियां तो उस दिन फैमिली में बटेगा ही, लेकिन क्या है कि ये उस समय निकाल कर उस दिन पढ़ो, क्योंकि ये 16 लाख बच्चे जैसे इस बार बैठे, अगले साल 18 लाख बैठेंगे, मतलब 2-2 लाख बैठ रहे हैं और सीट लगभग सीमित है। तो क्लास तो चलता भी है। उसी में क्या होता है कि बच्चों के बीच जो है टीचर्स डे का जो स्पीच होता है, केक कटना है, वो खुशियां भी बंटते हैं, लेकिन क्या है कि पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। वाह, क्या बात है। देखिए, ऐसे ही नहीं देश के जाने माने शिक्षक बने हैं आर.के. श्रीवास्तव। इनकी कहानी अनोखी है। ऑटो चालक से लेकर संघर्ष की यात्रा आप सभी जानते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक से भी मुलाकात कर चुके हैं और आज भी लोगों से मिलते हैं। अंदाज वही होता है, व्यवहार वही होता है। अच्छा, शिक्षक दिवस पे क्या कोई भी जो शिक्षक हैं, जितने भी लोग हैं, जैसे आप करते हैं, जो अलग शिक्षक हैं, वो कुछ अलग करते हैं या किसी को कॉपी करने का कुछ ऐसा मन करता है कि आपका अलग ही अंदाज रहता है उस दिन? देखिए, हर इंसान जो है वो अपना यूनिक सोच होता है
और हर इंसान अद्वितीय होते हैं। जी। उसी तरह से मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षक को मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, जो हम लोगों को मिल भी रहा है मीडिया कवरेज से लेकर। जी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक ये भूलोक, जब तक ये पृथ्वी रहेगा, मन से एक शिक्षक ही हैं जो कभी भी जीवन में सेलिब्रिटी नहीं हो पाएंगे, कभी भी नहीं हो पाएंगे। नहीं, लेकिन आज जो मान सम्मान आर.के. श्रीवास्तव सर का है वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है सर, क्योंकि जब भी लोग आपके बारे में सर्च करते हैं तो जो दिल से तारीफ निकलती है, दिल से बनी बनाई तारीफ नहीं, बच्चों को 1 रुपए में पढ़ाना और बच्चों को फ्री में रहने की सुविधा देना, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं सर। ये संभव हो पा रहा है सिर्फ मैं आप ही को देख रही हूँ। नहीं, देखिए, देश में बहुत सारे वैसे लोग हैं, होंगे भी, कि जो लोगों को अपने माध्यम से मदद कर रहे हैं, तभी ये सृष्टि में कुछ अच्छाई बचे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि आप जिस मिट्टी में जन्म हुआ, और मैं अपने बच्चों से भी आग्रह करता हूं और करते भी हैं कि हर कोई को अपने मातृभूमि का कर्ज अदा करना चाहिए। आप मान लीजिए IIT कॉलेज तक पहुंचकर विदेश में भी जॉब कर रहे हैं, कुछ देश में भी कर रहे हैं, मन में यदि अपने राष्ट्र के प्रति यदि सम्मान, प्रेम हो और समाज सेवा आपके पास करने की दृढ़ इच्छा हो, तो आप विदेश में भी रहकर आप अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान और सेवा भाव कर सकते हैं, और देश में भी रहकर किया जा सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे पास, जिसके पास मान लीजिए कि जो शक्ति बुद्धि है, उसके अनुसार हर इंसान को यदि थोड़ा सा वो आगे बढ़ चुका है, तो मैं, जैसे आपने राष्ट्रपति महोदया का जो जिक्र किए, तो मैं उनके स्पीच जो उन्होंने दिए, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी लाइन कि हर देश की सरकार जो है अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वही राष्ट्र तीव्र गति से एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रोथ करते हैं। जो जहां के सक्सेस जो इंसान होते हैं, जिस रूप में भी वो सफल हुए, धन से हुए, बुद्धि से हुए, विद्या से हुए, तो वो जो हैं हाथ पकड़ के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो मान लीजिए जरूरतमंद लोग हैं, तो जब हाथ पकड़ के किसी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे ऐसे ही समाज बेहतर होगा। और शायद प्रयास है कि शिक्षा ही एक ऐसा मंत्र है कि जिससे आप गरीबी को ही नहीं दूर सिर्फ कर सकते हैं, एक बेहतर समाज निर्माण और एक बेहतर सामाजिक प्रतिष्ठा जो शिक्षा पाते हैं उनको मिलता है। और अभी मैं कई बच्चों को देखता भी हूँ, को उनके माता पिता बोलते हैं कि कुछ रिलेटिव सब जो हैं बहुत ही संपन्न हो चुके हैं, लेकिन 10-10 साल 15 साल से उनका फोन नहीं आया है। लेकिन जिस दिन मेरे बच्चा का IIT का रिजल्ट हुआ है, सब लोग फोन करने लगे हैं और बधाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि सफलता के कई दोस्त होते हैं। बिल्कुल, तो देखिए सफलता तभी मिल पाती है जब ऐसे शिक्षक का हाथ आपके सर पर हो। फिलहाल जो भी ये कर रहे हैं उसको लेकर आप क्या ख्याल, हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे फिर सर से जुड़ेंगे और भी कहानियों के साथ, इनके संघर्ष के साथ। जय हिंद।